नवरात्रि के तीसरे दिन होती है मां चंद्रघंटा की पूजा। जानिए इसकी विधि, मंत्र और कथा। मां चंद्रघंटा का स्वरूप सौम्यता एवं शांति से भरा पूरा है। मां चंद्रघंटा और इनकी सवारी शेर दोनों का शरीर सदैव ही सोने की तरह चमकता है। तो हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी लोग? आई होप कि आप सभी अच्छे से ही होंगे। तो दोस्तों, एक बार फिर से मैं अपने ब्लॉग के माध्यम से आप सभी के लिए लेके आ गया हूँ चैत्र नवरात्रि स्पेशल ब्लॉग में तृतीय मां चंद्रघंटा की महिमा और कहानी लेके। तो दोस्तों, अगर जानकारी पसंद आए तो शेयर करें, लाइक करें और अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर करें और बेल आइकन भी जरूर दबाएं ताकि आप सभी को मेरा आने वाला ब्लॉग सबसे पहले आपको मिल सके। तो दोस्तों, आज का ब्लॉग शुरू करते हैं। मां दुर्गा का तीसरा स्वरूप मां चंद्रघंटा परम शांतिदायक और कल्याणकारी है। इस रूप से माता देवगण, संतों एवं भक्त जन के मन को संतोष प्रदान करती है। चैत्र नवरात्रि के तीसरे दिन दुर्गा मां के चंद्रघंटा रूप की पूजा की जाती है। 9 दिनों तक चलने वाली नवरात्रि के दौरान मां के 9 रूपों की पूजा की जाती है। मां चंद्रघंटा राक्षसों का वध करने के लिए जानी जाती है। मान्यता है कि वह अपने भक्तों के दुखों को दूर करती है, इसलिए उनके हाथों में धनुष, त्रिशूल, तलवार और गदा होता है। देवी चंद्रघंटा के सिर पर घंटे के आकार का अर्धचंद्र नजर आता है। इसी वजह से श्रद्धालु उन्हें चंद्रघंटा कहकर बुलाते हैं। जानिए नवरात्रि के तीसरे दिन की पूजा विधि, व्रत कथा, आरती, मंत्र, मुहूर्त मेरे चैनल के माध्यम से। पूजा विधि। नवरात्रि के तीसरे दिन माता दुर्गा के चंद्रघंटा स्वरूप की विधि विधान से इस मंत्र ओम देवी चंद्रघंटाय नमः का जाप कर आराधना करनी चाहिए। इसके बाद मां चंद्रघंटा को सिंदूर, अक्षत, गंध, धूप, पुष्प आदि अर्पित करें। आप देवी मां को चमेली का पुष्प अथवा कोई भी लाल फूल अर्पित कर सकते हैं। साथ ही साथ दूध से बनी किसी मिठाई का भोग लगाएं। पूजा के दौरान दुर्गा चालीसा का पाठ और दुर्गा आरती का गान करें। ध्यान। वंदे वांछित लाभाय चंद्रार्धकृत शेखर सिंहारूढ़ा चंद्रघंटा यशस्वनी। मणिपुर स्थिता तृतीय दुर्गा त्रिनेत्राम खन, गदा, त्रिशूल, चापश, पदम कमंडलु मालावराभीतकरम। पटाम्ब परिधाना मृदुहास्या नानलिंकार भूषिताम। मंजीर हार केयूर, किंकिनी, रत्न कुंडल मंडिताम। प्रफुल्ल वंदना बिबाधारा कांत कपोला तुगा कुचाम। कमनीया लावान्या क्षीणकटी नितंबनीम। स्तोत्र पाठ। आपदुधारिणी त्वं हि आद्या शक्तेः शुभप्राम। अनिमादि सिद्धिदात्री चंद्रघटा प्रणमाभयम चंद्रमुखी इष्टदात्री इष्ट मंत्र स्वरूपणी। धनदात्री आनंदत्री चंद्रघंटे प्रणमाभ्यहम नाना रूपधारिणी इच्छानय ऐश्वर्यदायिनी। सौभाग्यारोग्यदायिनी चंद्रघंट प्रणमाभ्यहम। मां चंद्रघंटा की कथा। मां चंद्रघंटा असुरों के विनाश हेतु मां दुर्गा के तृतीय रूप में अवतरित होती है, जो भयंकर दैत्य सेनाओं का संहार करके देवताओं को उनका भाग दिलाती है, भक्तों को वांछित फल दिलाने वाली है। आप संपूर्ण जगत की पीड़ा का नाश करने वाली है, जिससे समस्त शास्त्रों का ज्ञान होता है, वह मेधा शक्ति आप ही है। दुर्गा भव सागर से उतारने वाली भी आप ही है। आपका मुख मंद मुस्कान से सुशोभित, निर्मल, पूर्ण चंद्रमा के बिंब का अनुकरण करने वाला और उत्तम सुवर्ण की मनोहर कांति से कमनीय है। तो भी मां को देखकर महिषासुर को क्रोध हुआ और सहसा उसने उस पर प्रहार कर दिया। ये बड़े आश्चर्य की बात है कि जब देवी का वही मुख क्रोध से युक्त होने पर उदय काल के चंद्रमा की भांति लाल और तनी हुई भौहों के कारण विकराल हो उठा, तब उसे देखकर जो महिषासुर के प्राण तुरंत निकल गए। यह उससे भी बढ़कर आश्चर्य की बात है, क्योंकि क्रोध में भरे हुए यमराज को देखकर भला कौन जीवित रह सकता है। देवी आप प्रसन्न हो। परमात्मा स्वरूपा आपके प्रसन्न होने पर जगत का अभ्युदय होता है और क्रोध में भर जाने पर आप तत्काल ही कितने कुलों का सर्वनाश कर डालती है। ये बात अभी अनुभव में आई है, क्योंकि महिषासुर की यह विशाल सेना क्षण भर में आपके कोप से नष्ट हो गई है। कहते हैं कि देवी चंद्रघंटा ने राक्षस समूहों का संहार करने के लिए जैसे ही धनुष की टंकार को धरा व गगन में गुजा दिया, वैसे ही मां के वाहन सिंह ने भी दहाड़ना आरंभ कर दिया और माता फिर घंटे के शब्द से उस ध्वनि को और बढ़ा दिया, जिससे धनुष की टंकार, सिंह की दहाड़ और घंटे की ध्वनि से संपूर्ण दिशाएं गूंज उठी। उस भयंकर शब्द व अपने प्रताप से वह दैत्य समूहों का संहार कर विजय हुई। या देवी सर्वभूतेषु मां चंद्रघंटा रूपेण संस्थिता। नमस्तस्य 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 नमो नमः। वंदे वांछित लाभाय चंद्रार्धकृत शेखराम।
सिंहारूढ़ा चंद्रघंटा यशस्विनी मां चंद्रघंटा का स्वरूप। मां चंद्रघंटा का रूप अत्यंत कल्याणकारी और शांतिदायक होता है। इनके माथे पर अर्ध चंद्रमा का आकार चिन्हित होता है, जिस कारण इन्हें चंद्रघंटा कहा जाता है। मां चंद्रघंटा के शरीर का रंग स्वर्ण की तरह चमकीला है और इनके 10 हाथ हैं जो कि खड्ग और अन्य अस्त्र शस्त्र से विभूषित हैं। सिंह पर सवार मां चंद्रघंटा की मुद्रा युद्ध के लिए उद्धत रहने की है। इनकी पूजा करने से न सिर्फ घर पर सुख समृद्धि आती है बल्कि रोगों से मुक्ति भी मिलती है। मन, वचन, कर्म और विधि विधान से मां चंद्रघंटा की पूजा करने से सभी मनोकामनाएं पूरी होती है। मां चंद्रघंटा की एक और कथा ये भी है जो कि पुराणों, वेदों, उपनिषदों में वर्णित है। ये इस प्रकार है। पौराणिक कथाओं के अनुसार मां दुर्गा ने मां चंद्रघंटा का रूप तब धारण किया था जब दैत्यों का आतंक स्वर्ग पर बढ़ने लगा था। महिषासुर का आतंक और भयंकर युद्ध देवताओं से चल रहा था, क्योंकि महिषासुर देवराज इंद्र का सिंहासन प्राप्त करना चाहता था और स्वर्ग लोक पर अपना आधिपत्य जमाना चाहता है। जब देवताओं को इसका पता चला तो सभी परेशान हो गए और भगवान ब्रह्मा, विष्णु और महेश के पास पहुंचे। त्रिदेवों ने देवताओं की बात सुनी और क्रोध प्रकट किया। कहा जाता है इसी क्रोध से त्रिदेवों के मुख से एक ऊर्जा निकली और उसी ऊर्जा से एक देवी अवतरित हुई, जिनका नाम मां चंद्रघंटा है। उस देवी को भगवान शंकर ने अपना त्रिशूल, विष्णु जी ने अपना चक्र, इंद्र ने अपना घंटा, सूर्य ने अपना तेज और तलवार और सिंह प्रदान किया। इसके बाद मां चंद्रघंटा ने महिषासुर का वध कर देवताओं और स्वर्ग लोक की रक्षा की। मां चंद्रघंटा की आरती। नवरात्रि के तीसरे दिन चंद्रघंटा का ध्यान। मस्तक पर है अर्ध चंद्र, मंद मंद मुस्कान, 10 हाथों में अस्त्र शस्त्र रखे, खड्ग संग बांध। घंटे के शब्द से हरती दुष्ट के प्राण, सिंह वाहिनी दुर्गा का चमके सवर्ण शरीर। करती विपदा शांति हरे, भक्त की पीर, मधुर वाणी को बोलकर सबको देती ज्ञान। जितने देवी देवता सभी करे सम्मान, अपने शांत स्वभाव से सबका करती ध्यान। भव सागर में फंसा हूं मैं, करो मेरा कल्याण, नवरात्रों की मां कृपा कर दो मां। जय मां चंद्रघंटा, जय मां चंद्रघंटा, मां चंद्रघंटा के मंत्र। पिंड प्रवरारूढ़ा चंडकोपास्त्र कैर्योता, प्रसाद तनुते महेयम चंद्रघंटेति विश्रुता। या देवी सर्वभूतेषु मां चंद्रघंटा रूपेण संस्थिता। नमस्तस्यै 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 नमो नमः। तो दोस्तों, ये है मां की महिमा और कहानी मेरे इस चैनल पर, और आज का ब्लॉग यहीं पर समाप्त करता हूं और मिलता हूं आप सभी से एक बार फिर एक नए ब्लॉग में। तब तक आप मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब करके रखें और बेल आइकन भी जरूर दबाएं, ताकि मेरा आने वाला हर ब्लॉग आप सभी को सबसे पहले मिल जाए, क्योंकि मेरे चैनल पे ऐसे ही यूनिक से ब्लॉग आते रहते हैं। तो दोस्तों, मिलता हूं आपसे एक और ब्लॉग में। जय माता दी। धन्यवाद।